नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबके साथ हूँ। आज 4 नंबर पर क्या कराऊंगा। आपको पता है कि लेटर आना ही आना है। एमपी बोर्ड में अगर आप हो क्लास 12th में तो आपका लेटर आना ही आना है ना। तो क्यों ना हम ये 4 नंबर पक्के करें। आज मैं सिर्फ फॉर्मल लेटर बताऊंगा, अगली वीडियो में इनफॉर्मल लेटर बताऊंगा। और फॉर्मल और इनफॉर्मल में आपका एक आना ही आना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कई लोग बोलते हैं सर 5 लेटर इंपॉर्टेंट दे दो हमारा काम बन जाए। ऐसा नहीं है। हम इम्पोर्टेंट वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हम फॉर्मेट सीखेंगे। हमें कोई सा भी लेटर मिल जाए हम उसको बनाने के तैयार। कुछ ऐसा सीखो ना कि हमें कोई सा भी लेटर मिल जाए हम बनाने को तैयार है। क्यों फालतू में इंपॉर्टेंट वगैरह पे चक्कर में पड़ते हो, है ना। तो पहले तो आप फॉर्मेट सीखिए, कोई सा भी लेटर बनाइए। अगर आपको तब भी समझ में नहीं आ रहा तो इंपॉर्टेंट राघवेंद्र सर है ना, चिंता क्यों करते हो, तब भी दे दूंगा मैं आपको इंपॉर्टेंट। लेकिन पहले क्या करो, पहले सीखो, सारी चीजें सीखने की कोशिश करो, राइट। तो देखिए लेटर्स की हम बात करें तो लेटर्स 2 प्रकार के होते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। आज हम फॉर्मल लेटर के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर्मल लेटर वो लेटर होते हैं, दो लेटर्स विच आर रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पज। ऐसे लेटर जो ऑफिशियल पर्पज से लिखे जाते हैं, जैसे हम कलेक्टर को लिख रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर को लिख रहे हैं, कमिश्नर को लिख रहे हैं, नगर निगम के कोई अधिकारी उनको लिख रहे हैं, बिजली विभाग के अधिकारी हैं उनको लिख रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के कोई भी अधिकारी को लिख रहे हैं, यानी कि हम उसको ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं, है ना। आर नॉन एज फॉर्मल लेटर, उसी को फॉर्मल लेटर बोला जाता है ना। साफ साफ लिखा हुआ, कलेक्टर को भेजो, एडिटर को भेजो, मैनेजर को भेजो, डायरेक्टर को भेजो, कोई सा भी लेटर होगा फॉर्मल लेटर कहलाता है। और आप ध्यान रखना, फॉर्मल लेटर्स वाले को, जिसको हम फॉर्मल लेटर भेजते हैं, उससे हमारा डायरेक्ट संबंध नहीं होता है, कोई पर्सनल रिलेशन नहीं होता है ना। वो हमारे लिए काम कर रहा है, वो वहां पे अधिकारी पोस्ट पे बैठा हुआ है और हम सब लोगों की सेवा कर रहा है, उसको हम भेजते हैं, है ना। तो अगर हम सबसे पहले कोई सा भी लेटर लिखें, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, तो क्या लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता। देखिए एक एक कॉलम पर आपको बताऊंगा, उसके बाद एक लेटर आपको समझा भी दूंगा, है ना। और फिर मैं इनफॉर्मल लेटर का अलग वीडियो लेके आऊंगा, वो देख लेना, काम खत्म, अपना हो गया, राइट। तो सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है, एड्रेस का मतलब पता। उसके बाद आपको यहां पर डेट डालनी है साहब, जो भी डेट हो, जैसे आपका मान लो एग्जाम है मार्च में, जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन की आप डेट डाल सकते हो, राइट। उसके बाद आप क्या करना है, उसके बाद आपको जो भी वो पद पे बैठा है, कलेक्टर है तो द कलेक्टर, कमिश्नर है तो द कमिश्नर, है ना, प्रिंसिपल है तो द प्रिंसिपल, यानी कि डेजिग्नेशन कौन से पद पे वो बैठा है वो आपको लिखना है, राइट। और उसी के जस्ट नीचे उसका रिसीवर एड्रेस, यानी कि जो रिसीव कर रहा है, तो जिसको हम लेटर लिख रहे हैं वही रिसीव करेगा, तो उसका हम लोगों को उसके नीचे लिखना है, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आपको सब्जेक्ट डालना है भैया, सब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट क्या होता है भैया, सब्जेक्ट रिगार्डिंग से हम लिखते हैं, जैसे रिगार्डिंग लाउड स्पीकर है ना, रिगार्डिंग कोई आपकी समस्या इनसैनिटरी कंडीशन वगैरह है, तो उसके साथ हम रिगार्डिंग लिख के हो जाता है काम हमारा, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सैल्यूटेशन करते हैं। सैल्यूशन क्या होता है, सैल्यूटेशन होता है रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, ये लिखते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा, सेंडर एड्रेस, उसके बाद क्या आता है डेजिग्नेशन, उसके बाद क्या आता है रिसीवर एड्रेस, उसके बाद क्या आता है सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आता है सैल्यूटेशन। ऐसे याद करो आप, ये आता है, फॉर्मेट समझो, राइट। उसके बाद आपको बॉडी ऑफ द पैराग्राफ, और फॉर्मल लेटर की स्टार्टिंग आप कैसे करोगे, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन से, है ना। क्यों करोगे, क्योंकि इसमें हम बताना चाहते हैं ना कि मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा साहब, हमें बहुत बड़ी परेशानी है, मैं ध्यान खींचना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, मतलब आपका ध्यान ड्रॉ करना चाहूंगा, खींचना चाहूंगा, राइट। ये होता है बॉडी ऑफ द पैराग्राफ टोटल। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन दो कि किस बारे में बात कर रहे हैं, फिर इन्फॉर्मेशन दो, इन्फॉर्मेटिव पैराग्राफ, और उसके बाद कंक्लूड करो सेंटेंस को कि आपकी अति कृपा होगी, ऐसा कर दो, मतलब ऐसा करवा दो तो अच्छा होगा। उसके बाद ग्रेटिट्यूड है, मतलब एहसान जताना है, और एहसान को बोलते हैं आपकी अति कृपा होगी, आई शैल बी थैंकफुल टू यू, या आई शैल बी ऑब्लिक टू यू, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, खत्म करना है अपने लेटर को कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यानी कि योर्स फेथफुली, योर्स ओबिडेंटली, है ना,
आपका जो भी योर अफेक्शनेटली, जो भी आपको सही फिट बैठ रहा है वर्ड, उसके साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करना है और एंड में अपना लिख देना है नाम। ये हो गया साहब, क्लियर? अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले सेंडर एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद डेजिग्नेशन, उसके बाद रिसीवर एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद रेस्पेक्टेड सर, है ना, उसके बाद आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, उसके बाद मतलब बॉडी ऑफ द पैराग्राफ लिख देंगे, फिर एंड में आई शैल बी थैंकफुल टू यू, मतलब एहसान जता देंगे। उसके बाद योर्स फेथफुली, योर्स जो भी अभी ऑबिडेंटली वगैरह है वो लिख देंगे और अपना नाम लिख के कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करके अपना नाम लिखो और लेटर को फिनिश कर दो। क्लियर? अब देखिए साहब, ये इनफॉर्मल लेटर कल बताऊंगा मैं आपको। फॉर्मल लेटर का एक एग्जांपल देख लीजिए साहब। एग्जाम्पल है, यू आर सुभाष दुबे, आपका नाम सुभाष दुबे है, रिसाइडिंग इन इंदौर, आप इंदौर में रहते हो। राइट अ लेटर, आपको एक लेटर लिखना है टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, अपने डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर साहब को, फॉर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। आपको अपने जिले में जो समस्या आ रही है लाउड स्पीकर की वजह से आपके आस पड़ोस में, तो अपने जिले के कलेक्टर साहब को आपको लेटर लिखना है। कौन सा लेटर है? फॉर्मल लेटर है। क्यों है? क्योंकि कलेक्टर को लिख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, हमने याद किया था भैया, क्या आएगा? सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आएगा। तो हमने अपना एड्रेस यहाँ पे लिख दिया है, इंदौर की बात है तो इंदौर लिख दिया, तो V30 साकेत नगर, इंदौर MP। उसके बाद क्या लिखना है? उसके बाद डेट लिखना है, जो भी डेट है। उसके बाद रिसीवर्स जो डेजिग्नेशन है वो लिखना है। उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद एड्रेस लिखेंगे, लीजिए साहब इंदौर MP। उसके बाद सब्जेक्ट रिगार्डिंग बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, ये सब्जेक्ट लिखेंगे, है ना। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, जैसा कि आप सबको पता है सैल्यूटेशन करते हैं, और शुरू कर दी आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। अब ध्यान किस पे खींचना चाहेंगे? ध्यान खींचना चाहेंगे उस न्यूसेंस यानी कि उस शोर शराबे पर जो लाउड स्पीकिंग की वजह से होता है। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ। माई बोर्ड एग्जाम इज गेटिंग क्लोज, मेरे बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 आर बिजी इन देयर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम्स, और सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो बिजी हैं अपने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में। दिस इज़ वेरी वैल्यूबल टाइम, ये बहुत ही वैल्यूबल टाइम है फॉर अस, यानी हमारे लिए। बट सम पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, लेकिन कुछ लोग नहीं समझते हैं वैल्यू, टाइम की वैल्यू। दे यूज लाउड स्पीकर्स एट हाई पिच, वो लाउड स्पीकर यूज करते हैं बड़ी हाई पिच पे। बिकॉज ऑफ इट, इसकी वजह से वी आर गेटिंग डिस्टर्ब, हम हो रहे हैं डिस्टर्ब। Therefore, I request you to take strict action against those who are found guilty. इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए उनके खिलाफ जो गिल्टी फाउंड होते हैं, यानी कि जो दोषी पाए जाते हैं। आई शैल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपका आभारी रहूंगा, और थैंकिंग यू लिख के योर्स फेथफुली सुभाष दुबे नाम लिख के खत्म लेटर, है ना। तो ऐसे आप बना सकते हो, ये बिल्कुल हूबहू उसी पैटर्न पे चला। ऐसे बहुत सारे बना सकते हो। जैसे इंपॉर्टेंट की बात करें, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, कौन सा है भैया? ये माल फंक्शनिंग वाला है ना। फैसिलिटीज ऑफ मतलब लैक ऑफ फैसिलिटीज और माल फंक्शनिंग वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेटर है, राइट। एक आपका इंपॉर्टेंट ये वाला भी है, ब्रेक डाउन इन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। अगर ये सारे नोट्स चाहिए जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, तो आप नीचे से डाउनलोड कर भी सकते हो। नीचे मैंने लिंक दिए, पेड है, लेकिन वो मतलब आप सोचो फ्री है, तो फ्री तो नहीं है, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी वाला इंपॉर्टेंट है, आपका पोस्टमैन वाला इंपॉर्टेंट है, कंप्लेनिंग वाला, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट है आपके। ओके, चलो अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा कि इनफॉर्मल लेटर क्या होता है और कैसे बनता है। चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।